नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। एम्स दिल्ली के डॉक्टर बन लोगों को लगाया चूना। मामला दिल्ली के एम्स का है, जहां एक 27 वर्षीय महिला डॉक्टर बन लोगों को ठगने का काम कर रही थी। वो सफेद रंग का कोट पहनकर खुद को जूनियर डॉक्टर बताती थी, एम्स परिसर में बतौर डॉक्टर बनकर घूमती थी और पैसों के बदले लोगों का जल्द इलाज करने का दावा करती थी। लोगों को लगता था कि वो एम्स की ही डॉक्टर है, क्योंकि उसके कोट पर उसका नाम भी लिखा होता था। जबकि शुभी त्रिवेदी नाम की ये लड़की मेडिकल ग्रेजुएट तक नहीं है। उसके पास बरेली यूनिवर्सिटी की बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है और ग्रेटर नोएडा की किसी यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक साइंस में एमएससी की डिग्री। वो मूलतः यूपी के बदायूं की रहने वाली है। उसको ये आइडिया तब आया जब उसने देखा कि एम्स में पेशेंट सिर्फ व्हाइट कोट को ही देखते हैं। फिर उसने इस आइडिया से पैसे कमाने का प्लान किया। अभी फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। ये मामला जब सामने आया जब हरिद्वार से अपनी बेटी का इलाज कराने आए शख्स ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। शुभी त्रिवेदी ने उनसे बेटी के इलाज के एवज में 96,000 रुपये ट्रांसफर करवाए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद ना महिला दिखी, ना ही उसका कोई फोन मिला। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने जारी किया नया अध्यादेश। पिछले हफ्ते केरल में हुई डॉक्टर की बेरहमी से हत्या के बाद केरल सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया है। ये फैसला केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में केरल सरकार ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल छात्रों की सुरक्षा से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। पिछले हफ्ते युवा डॉक्टर की बेरहमी से हुई हत्या के बाद सरकार पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दबाव था। नया अध्यादेश 2012 के मुताबिक किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले दोषी को 1 से 7 साल तक की सजा दी जाएगी। साथ ही उस पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य संस्थान में काम करने वाले के खिलाफ कोई हिंसा की कोशिश करता पाया गया तो उसे 6 महीने से 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब इस अध्यादेश को केरल के राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब पानी से 90% साफ हो सकेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स। कोलकाता के एक साइंटिस्ट और रिसर्चर ने दावा किया है कि उसने एक तरीका खोज निकाला है जिससे पानी में मौजूद माइक्रोफाइबर और माइक्रोप्लास्टिक्स को 90% तक पानी से हटाया जा सकेगा। जेयू फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रसन्नता विश्वास ने कहा है कि रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग कर हम पानी में मौजूद 90% माइक्रोफाइबर्स को हटा सकते हैं, जिसके लिए सैंड के फाइन ग्रेन्स की आवश्यकता होगी। कम खर्च के इस तरीके से हम बड़े पैमाने पर इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। महाराष्ट्र की महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना से जुड़े 1700 अस्पताल। महाराष्ट्र के छोटे बड़े 1700 अस्पतालों ने राज्य की मुख्य हेल्थ स्कीम महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना से जुड़ने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि स्कीम की लोकप्रियता के बढ़ने के साथ ही स्कीम से जुड़े कवरेज का लाभ उठाने के चलते अस्पताल इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं। राज्य सरकार के अनुसार इस साल हर परिवार का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बढ़कर 1.5 लाख से 5 लाख तक पहुंच गया है। साथ ही गवर्नमेंट 200 नए अस्पताल लाने पर भी विचार कर रही है ताकि लोगों को इस हेल्थ स्कीम का लाभ मिल सके। इस योजना की शुरुआत 2012 में हुई थी, जिसमें 1000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं, जिनमें 272 सरकारी और बाकी प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। इस स्कीम की लोकप्रियता बढ़ने के चलते इसको एक्सपेंड करने का प्लान है। न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाली महिला को डायबिटीज का ज्यादा खतरा। ये शायद ये सुनकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर न्यूक्लियर फैमिली का डायबिटीज से क्या लेना देना है, लेकिन बात हम जो कर रहे हैं वो एक स्टडी कहती है। अगर आप संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार में रहते हैं तो आपको पुरुषों के मुकाबले डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा है। एमएस यूनिवर्सिटी इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर डायबिटीज और जेंडर में क्या तालमेल है और साथ ही किस फैमिली टाइप में डायबिटीज का ज्यादा खतरा है। इसमें एसएसजी हॉस्पिटल के 382 पेशेंट शामिल किए गए। उनकी क्लिनिकल और मेडिकल हिस्ट्री के बाद पेशेंट्स के जेंडर, फैमिली टाइप, फैमिली हिस्ट्री, फूड हैबिट्स को पैमाना बनाकर डायबिटीज के खतरों को मापा गया है। इन 382 पेशेंट में से 57% डायबिटिक पेशेंट थे, जबकि बाकी नॉन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट्स में से भी 66% को टाइप 2 डायबिटीज था। स्टडी के अंत में पाया गया कि न्यूक्लियर फैमिली की महिलाओं में डायबिटीज का रिस्क ज़्यादा है पुरुषों और सिख परिवार में रहने वाली महिलाओं के मुकाबले। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।